सो गाइस सैमसंग ने अपने ए सीरीज में एक और स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया जिसका नाम हो जाता है सैमसंग गैलेक्सी A22। यार इस स्मार्टफोन की एक खासियत है कि ये स्मार्टफोन हमारा 5G है और ये 5G स्मार्टफोन आजकल हम सभी लेना पसंद करते हैं। और देखो इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे काफी सारी चीजें अच्छी लगी, काफी सारी चीजें खराब भी लगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इसका फुल ड्यूरेबिलिटी टेस्ट मैं लेने वाला हूँ। क्या ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो अगर आप बाय करोगे तो क्यों करोगे और नहीं करोगे तो क्यों करोगे। अब यार मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात तो इस स्मार्टफोन के अंदर में कोई भी IP रेटिंग नहीं दी जाती है। मतलब कि सीधा सीधा बोला गया है कि स्मार्टफोन वाटरप्रूफ नहीं है। तो अगर आप इसे पानी के अंदर डालते हो तो स्मार्टफोन आपका डेड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डेड हो जाएगा। देखो यार मैं आपको बता दूं सैमसंग का जो स्मार्टफोन होती है उसके अंदर का बेसिक जो चीज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यार देखो जिस भी स्मार्टफोन को IP रेटिंग दी जाती है वो तो फुल्ली वाटरप्रूफ होती है, ये बात हम सभी को पता है। अब जिस स्मार्टफोन को वाटरप्रूफ नहीं दी जाती है वो समझो तो स्प्लैश प्रूफ समझ सकते हो आप उसे, मतलब कि पानी का छींटा वगैरह पड़ जाए वो होती है IP57 की रेटिंग। बट इसके अंदर तो वो भी हमारा नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसे बोल सकते हैं कि अगर आपका पानी का छींटा वगैरह पड़ जाए तो कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे आप वो सैमसंग का छोटा सा छोटा स्मार्टफोन भी ले लो या फिर बड़ा सा बड़ा स्मार्टफोन भी ले लो, वाटरप्रूफ मतलब कि रहता ही है, मतलब वाटर ड्रॉप प्रूफ रहता ही है, कुछ भी नहीं होता है, जल्दी से कुछ भी नहीं होता है। बट वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इस कारण से इसके अंदर में कोई भी IP रेटिंग नहीं दी गई है। हालांकि स्मार्टफोन का प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं होता है, इतने प्राइस में जो 5G स्मार्टफोन देखने को मिल रही है ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब यार देखो इस स्मार्टफोन के बैक साइड में जो ये पॉलीकार्बोनेट डिजाइन देखने को मिलती है, प्लास्टिक की बैक है यार, कोई भी यहाँ पे हमें ग्लास की बैक नहीं देखने को मिलती है। तो आसानी से आपका स्क्रैचेज भी इस स्मार्टफोन का देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हो तो स्क्रैच प्रूफ है तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ स्क्रैच प्रूफ स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार आसानी से आपको पीछे की तरफ भी स्क्रैचेस देखने को मिल जाएगी। अब यार बात करें आगे की तरफ तो आगे की तरफ भी आपको प्रोटेक्शन में इसके अंदर कोई भी हमें नहीं दी जा रही। आगे की तरफ भी प्रोटेक्शन में कोई सा भी इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है। तो आप समझ सकते हो आगे की तरफ भी आपका स्मार्टफोन जो वो स्क्रैच प्रूफ नहीं होती है, स्क्रैचेस आपको देखने को मिलेगी। देखो यार 5-6 लेवल पे जाते जाते आपको इसके अंदर स्क्रैचेस देखने को मिल जाएगी। और देखो 0 से लेके 4 लेवल तक तो इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन अगर मैं बात करूँ 5 लेवल पे तो आपको माइनर और 6 लेवल पे जाते जाते डीपर स्क्रैचेज आपको देखने को मिल जाएगी। अब यार मेरा यहाँ पे लेवल से क्या मतलब है, मेरा लेवल से मतलब है कि आप जैसे जैसे स्क्रैच करने का स्पीड को बढ़ाते जाओगे, जोड़ देते जाओगे, तो उस तरह से हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स की कर रखी है। यहाँ पे मैं इसकी क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे नहीं पता है ये स्मार्टफोन सर्वाइव नहीं कर सकता है, इस कारण से मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अब हाँ बेंच टेस्ट में बात आती है कि बेंच टेस्ट में क्या होने वाला है। तो देखो बेंच टेस्ट बताने से पहले मैं आपको ड्रॉप टेस्ट के बारे में बताता हूँ। बेंच टेस्ट के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो काफी छोटी सी बन रही है तो लाइक और जरूर करना अगर अभी तक नहीं की हो तो। देखो बेंच टेस्ट में क्या होने वाला है, चूंकि स्मार्टफोन के अंदर में बैक जो है इसका बैक जो है हमें ये देखने को मिलती है, प्लास्टिक देखने को मिल जाती है, और आगे की साइड में हमें यहाँ पे ग्लास देखने को मिलता है, वो भी कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती है। तो यार अगर हम इसे बेंड करेंगे, इसे हम अगर बेंड करते हैं तो यार स्मार्टफोन बेंड बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे देखो तो बिल्कुल भी बेंड नहीं होता है, बट हल्का हल्का सा आप देखोगे तो बेंड टेस्ट में ये हल्का हल्का सा बेंड होगा, ज़्यादा कुछ की आपको बेंड भी नहीं होगी। अब यहाँ मैं इसे फुल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है यार उतना ज़्यादा अगर दम लगाऊंगा तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन डेड हो जाएगी। अब यार फाइनल बात करते हैं ड्रॉप टेस्ट की। लास्ट है ड्रॉप टेस्ट, अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना होगा तो नीचे कमेंट कर देना। यार देखो ड्रॉप टेस्ट में ये स्मार्टफोन क्या हमारा सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं। तो देखो ड्रॉप टेस्ट का यहाँ पे हमारा आंसर सीधा सा है। देखो अगर ड्रॉप टेस्ट आप पीछे की तरफ से करते हो तो आपका स्मार्टफोन तो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक है। तो अगर आप प्लास्टिक को पीछे की तरफ से ड्रॉप करते हो तो यार सर्वाइव कर जाएगी। बट अगर आप आगे की तरफ से स्क्रैच करते हो, मतलब ड्रॉप करते हो, तो हो सकता है कि आपका स्मार्टफोन फूट जाए। ये चांसेस है कि फूट जाए, जरूरी नहीं है कि आपका स्मार्टफोन फूट ही जाएगा, बट चांसेस है कि आपका स्मार्टफोन आगे की तरफ से आपको ड्रॉप टेस्ट में फेल कर जाए। यार यहाँ पे मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला मुझे पता है स्मार्टफोन उतना जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हालांकि देखो इसके बारे में मैं अपने दोनों चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ, इस तरह का टेस्ट दोनों चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ, एक इस पर डाल रहा हूँ और एक अपने सेकंड वाले चैनल के ऊपर भी डाल रहा हूँ। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अगर आप उस पर नहीं हो तो जाकर सब्सक्राइब उसे भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।